वक्फ बिल में संशोधन के बाद अभी उसे संसद में पेश भी नहीं किया गया, लेकिन सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ बिल पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक काला कानून बनाने जा रही है। वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। ओवैसी के वक्फ संशोधन बिल पर दिए बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नया वाला नहीं, पुराना वाला लुटेरों का कानून है, इसलिए इसमें संशोधन हो रहा है। सारे समाज की ये शिकायतें थी कि उससे गरीब मुसलमान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। कुछ चंद लोग उसकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। बहुत सारे उसके कारण थे और जो अब तक का वक्फ का कानून था वो लुटेरों के हित में था। अब जो संशोधित होकर भारतीय जनता पार्टी की NDA की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ला रही है वो आम मुसलमान के हित में है। लुटेरे कानून में संशोधन होना है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत हुई। बड़ी बात है कि केंद्र सरकार इसी हफ्ते संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। हालांकि तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में महापंचायत हुई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर के दौरे पर हैं। यहां पर पीएम मोदी ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, नितिन गडकरी और साथ ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने दीक्षा भूमि पहुंचकर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के आधारशिला को भी रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की भूमिका की सराहना की, साथ ही महाकुंभ का भी जिक्र किया। आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा लोकल के लिए वोकल हुआ है। एक जज्बा बना है, हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के विरोध में हिंदूवादी संगठन रामजीलाल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पीलीभीत के पूरनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही पुतला फूका। वहीं फिरोजाबाद में भी बजरंग दल ने रामजी लाल सुमन का पुतला फूका है। गौ माता को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर भी विरोध जताया और कासगंज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले पर जूते चप्पल भी बरसाए। इसके बाद में पुतले को आग के हवाले कर दिया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीलीभीत, फिरोजाबाद और साथ ही कासगंज की तस्वीर। तीनों ही जगह पर पुतला फूका गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दी गई टिप्पणी के बाद में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ के हिंदुवादी नेता मोहन ने भड़काऊ बयान देते हुए ऐलान किया कि रामजी लाल सुमन को गोली मारने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। महाराणा सांगा जी वो वीर थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और आंख भी नहीं थी, फिर भी लड़ते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने। वो वीर थे हमारे समाज के, हमारे इतिहास के। कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजी लाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। और समय से पहले हमारा भी टकराव हो जाता है तो सीधी गोली हम भी मारेंगे उसमें। ये जो हमने बयान दिया है हम उस पर रहेंगे अटल। जब तक वो माफी न मान लेगा, जब तक हम उसको मान नहीं देंगे, जब तक बयान हमारा यही रहेगा। ठीक है। जय भवानी, जय राजपता। संभल में आरएसएस ने मार्च निकाला। कड़ी सुरक्षा के बीच में पथ से मार्च निकाला गया। जामा मस्जिद से 50 मीटर दूरी से पथ संचालन निकाला गया। संभल में इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का संभल को लेकर रिएक्शन सामने आया। मौलाना ने कहा है कि संभल में प्रशासन खुली बेईमानी कर रहा है और संभल में जो हो रहा है उसका मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। जो लोग संभल में बेईमानी कर रहे हैं वो पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। ये जो इंतजामिया है, प्रशासन है, ये इतने बेगैरत हो गए कि इन्हें एहसास नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है। आपकी बेईमानी, आप जो संभल में बेईमानी कर रहे हो वो बेईमानी संभल तक महदूद नहीं है, दुनिया में पैगाम जा रहा है आपकी बेईमानी का कि आप खुली बेईमानी कर रहे हो। तो अपने देश को बदनाम करने का काम अगर हमारी हुकूमत कर रही है तो ये देश का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। मिर्जापुर के नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने नवरात्र में मांस बिक्री पर बयान देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर मांस बिक्री ना हो, बंद कमरे में मांस खाएं। दूर दराज से तीर्थयात्री आते हैं और उनके सामने कटने का काम होगा तो कई लोग बेहोश होकर गिर सकते हैं। मेरा भी मत है कि कहीं भी खुले स्थान पर अगर कोई उसके खाने वाले हैं तो अपने बंद कमरा में उसका करके खाएं, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर जो प्रदर्शन करते हैं यह कहीं से भी ठीक नहीं है और मेरी प्रशासन भी इसको खुले में अनुमति न दे। तो क्या आप प्रशासन से कहेंगे कि इसको बैन कराया जाए, क्या कहेंगे? हाँ, खुले में न किया जाए। अगर कर रहे हैं तो कहीं अपने गली में जहाँ से यात्रियों का आना जाना न हो, कैसे हमारे दूर दरार से तीर्थयात्री आते हैं और जब उनके सामने अगर कटने का काम होगा तो उनको दिक्कत होगा, कई लोग बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। नवरात्रि में खुले में मांस मछली बेचने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान आया। आलोक कुमार ने कहा कि सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। 9 दिन मांस मछली खुले में बेचने से बचना चाहिए। नहीं मानते हैं तो कानून अपने हिसाब से मनवाएगा। इस पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ये जो अपना नव संवत है, नव वर्ष है,
ये बसंत में आता है, सर्दियों में नहीं। ये क्लब में नाच गा करके, खा पी के, हुड़दंग करके नहीं मनाया जाता। लोग उपवास रखते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लोग सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हों, वहाँ एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इन 9 दिनों में अगर मुसलमान भाई भी ये तय करें कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे, खुले में नहीं बेचेंगे, अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग सम्मान नहीं करें इस बात का, तो कानून के द्वारा हो। हम तो सहमत हैं इससे। खबर अयोध्या से है। रामनवमी और नवरात्रों को देखते हुए 14 कोष के परिधि में साधु संतों ने मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक के लिए सीएम को पत्र लिखा है। दरअसल नवरात्र और रामनवमी पर बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आते हैं। ऐसे में संतों की मांग है कि 14 कोष की परिधि में मांस मदिरा की बिक्री न हो। जी, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। पत्र में हमारी मांग है कि अयोध्या सनातन की केंद्र है, अयोध्या सनातन धर्म की राजधानी है और पूर्व से रही है। आज भी अयोध्या के प्रति संपूर्ण विश्व का एक आस्था है, विश्वास है, इसलिए लोग अयोध्या आते हैं। अयोध्या आते हैं, कुछ यहाँ से सीखना चाहते हैं, संस्कार पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब बाहर से लोग अयोध्या आते हैं और उनको अयोध्या के अंदर मांस मदिरा देखने को मिलता है तो बहुत उनको आहत पहुँचता है उनके दिल को। ऐसी स्थिति में लोगों ने हमसे शिकायत किया, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में मांस मदिरा हमेशा के लिए बंद किया जाए। और सुल्तानपुर में नवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और मंदिरों के आसपास महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं नवरात्रि के दौरान प्रमुख सड़कों पर मीट की दुकानों को भी लेकर एएसपी ने कहा कि मंदिरों को आसपास जो मीट की दुकानें लगाई जा रही हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का ये निर्देश तो प्रशासन की तरफ से मिलेगा। अगर मजिस्ट्रेट का आदेश होगा तो हम लोग उसका पालन कराएंगे, लेकिन जो मुख्य मार्ग पर या मुख्य मंदिरों के आसपास जो इस तरह की दुकानें हैं उसको जरूर हम बंद करवाने का प्रयास करेंगे। पिछले 10 सालों में इंडियन आइसक्रीम के मार्केट में 4 गुना की वृद्धि देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में भारत में 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडस्ट्रियल यूनिट ने यह संभावना जताई है कि इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार आइसक्रीम मार्केट मौसमी प्रकृति का होने के बाद भी लोगों की खर्च योग्य इनकम में बढ़त, उपभोक्ता पसंद में बदलाव और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों के विस्तार के कारण आइसक्रीम के मार्केट में भारी बढ़त देखी जा रही है। विभाग के मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इसको लेकर व्यापक तरीके से काम होने की बात कही है। कहना चाहूँगा कि आपकी इंडस्ट्री का भविष्य इसलिए अच्छा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं दूध का उत्पादन लगभग दुगना हो गया है और हम लोग 3,000 लीटर प्रति एनिमल प्रति ईयर का लक्ष्य रखा है। एफएमडी मुक्त भारत, फुट एंड माउथ डिजीज भारत का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है और हम इस समय दूध में विश्व में नंबर 1 पर हम लोग हैं। तो उसका आइसक्रीम से बड़ा संबंध है। मैंने थोड़ा सा ये कहा कि अप्रोचेबल रहे लोगों की, तो वो एक रेंज भी रहना चाहिए। हमेशा हमें 80 करोड़ 5 किलो गेहूँ चावल लेने वाले, प्रधानमंत्री आवास लेने वाले, आयुष्मान कार्ड लेने वाले, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन वाले लोगों को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि स्वाद की कलिकाएं जो जीभ में है ना वो अमीर से लेकर गरीब तक होती है। वो भी एक्टर सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तब से घमासान छिड़ा हुआ है। कई मौलाना सलमान खान के विरोध में आ गए हैं तो वहीं कई संत सलमान खान के समर्थन में उतरे हैं। सलमान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने जब से हाथ में ये घड़ी पहनी तब से घमासान छिड़ा हुआ है। सलमान खान ने अपने हाथ में अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइन वाली घड़ी पहनी। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की तो कुछ मौलाना उनके पीछे पड़ गए। अब आपको बताते हैं कि इस घड़ी की खास बात क्या है। दरअसल इस घड़ी का बैंड भगवा रंग का है।
घड़ी के अंदर अयोध्या का राम मंदिर नजर आएगा। उसी के नजदीक प्रभु श्री राम की धनुष के साथ एक छवि है और उसके नीचे बजरंगबली हनुमान नजर आएंगे। इस घड़ी को बनाने वाली कंपनी ने घड़ी को राम जन्मभूमि एडिशन नाम दिया और इस घड़ी को पहनने को लेकर मौलाना आपत्ति जता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे लेकर विरोध जताया। उन्होंने राम मंदिर की घड़ी को इस्लाम के और शरीयत के साथ जोड़ दिया। वो इसे गलत ठहरा रहे हैं। सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा। कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है, शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको बाज आना चाहिए और इस किए हुए गैर शरई काम पर तौबा करना चाहिए। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें। वहीं सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान उनसे कंट्रोवर्सी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी वो कई कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं, अब और नहीं। अरे नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं, हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। अयोध्या के संत सलमान के साथ खड़े दिखे। उन्होंने राम मंदिर की घड़ी के बहाने मौलाना को आईना दिखाया और जो विरोध कर रहे हैं ये बहुत क्षणिक है। आने वाले समय में अब जब धरती पे रावण जैसे योद्धाओं का नहीं चला, भगवान राम अयोध्या से अकेले निकले और छोटे छोटे बानरों का एक विशाल समूह इकट्ठा किया और धरती से पापाचार को खत्म किया। ऐसे अब सनातन जागृत अवस्था में है। इन ऐसे पापियों का विनाश होगा और जिसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा उन सबका विनाश होगा, धर्म की स्थापना होगी। अच्छी बात है सलमान खान ने अगर ऐसा किया है। रामलला सरकार की और हनुमान जी महाराज जी की घड़ी पहनी है जिस पे आकृति बनी हुई है, तो स्वागत योग्य है। और मौलाना लोग विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कल तो तुम भी हिंदू थे, बाद में तुमने धर्म परिवर्तित किया है, तो ऐसे में सम्मान करना चाहिए। सलमान खान का विवादों से गहरा नाता रहा है। हालांकि सलमान सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी आने वाली फिल्म से पहले घड़ी पर विवाद छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सलमान खान की घड़ी को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी और मौलाना तौकीर रजा के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि सलमान खान इस घड़ी को पहनना उनका गलत है। शहाबुद्दीन रजवी ने इस्लाम और शरिया का हवाला देते हुए इसे हराम बताया। तो वहीं पर IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हर मामला शरीयत के खिलाफ नहीं होता। हर चीज में शरीयत का, किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलमा है वो? कौन से उलमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहां आके रहने लगा है। ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है।